नमस्कार दोस्तों। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रख देना या फिर नदी में प्रवाहित कर देना दीपदान कहलाता है। और यदि दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया जाता है तो इससे मिलने वाला पुण्य जो है वो अद्वितीय हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। और इस माह के त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि को पुराणों में भी अति शुभ माना गया है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि कोई इंसान यदि कार्तिक मास में हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वो यदि केवल इन 3 तिथियों में भी सूर्योदय के पहले स्नान कर ले तो वो पुण्य का भागी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वो दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करते हैं उन्हें कभी नरक नहीं भोगना पड़ता। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दूध वाली करोड़ों गायों के दान का फल भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर शिखर दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्तिक मास में दीप दान करने का कितना ज्यादा महत्व है। शिखर या हरि मंदिर में दीप दान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल ज्योति दीप सहित भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं उनके कुल के किसी व्यक्ति को नरक का चेहरा नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में दीप दान करने के भी कुछ नियम हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर ये काम किया जाना चाहिए। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है और मंदिर में सबसे अधिक दीपदान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि घर पर आप दीपदान कैसे कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा यही माना जाता है कि आप बहते हुए जल में दीपदान करें, लेकिन यदि किसी कारण से आप बहते हुए जल में दीपदान करने में समर्थ नहीं हैं, तो माँ गंगा का आवाहन करते हुए आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। कितने दीपक आपको जलाने चाहिए, किस तरह की बाती आपको लगानी चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। घर पर गंगा दीपदान करने के लिए आप स्नान करने के बाद चाहें तो जहां आप पूजा की चौकी लगाते हैं वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं या फिर आप अपने छत पर भी दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए। आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें। सबसे पहले तो आप एक चौकी की स्थापना कर लें, लेकिन अगर आपके पास चौकी नहीं है तो जमीन पर भी स्वास्तिक बनाकर एक बर्तन या परात लेकर उसमें जल भरकर आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दीपक और बाती की तैयारी कर लें, क्योंकि गंगा जी में जो दीपदान होता है उसमें आपको पत्तों का दोना बनाना होता है। दोना अगर आप नहीं भी बना सकते तो ऐसे भी पत्तों पर बाती को रखकर दीपक जलाया जा सकता है। आप पीपल, वट वृक्ष, आम या फिर अशोक का पत्ता लेकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूजा हम घर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने जो परात लिया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूरा जल से भर लीजिए। अब उसके बाद जैसे हम गंगा जी में पूजन करते हैं वैसे ही जल में थोड़ी सी हल्दी, तिल, अक्षत और पुष्प डालने हैं। गंगा मैया का आवाहन करते हुए आपको दीपदान करना है। गंगा मैया की पूजा करते हुए कुछ लोग आज के दिन गंगा जी को वस्त्र और आभूषण भी चढ़ाते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। गंगा मैया को कंगन भी समर्पित कर सकते हैं। लोग ज्वारे और जौ भी बोते हैं, तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो गंगा जी में जौ को बोया जा सकता है। वस्त्र, फूल, मिठाई और कुछ दक्षिणा भी अगर आप आज के दिन देना चाहें तो वो भी गंगा जी को, यानी जिस परात में आपने पानी भर के रखा है उसे स्पर्श कराकर आप एक तरफ किनारे रख सकते हैं।
जिसे आप बाद में अपने परिवार के किसी भी मेंबर को दे सकते हैं, किसी बड़े सदस्य को दे सकते हैं, या फिर अगर आप घर के बाहर देना चाहें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भी ये चीज़ दी जा सकती है। गंगा मैया का पूजन करने के बाद अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर दीपदान का संकल्प लें कि आप आज घर पर ही गंगा दीपदान कर रहे हैं। गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना करनी है कि अब तक आपके द्वारा यदि कोई गलती हो गई है तो माता उसको माफ़ करें और आपके द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प करने के बाद जो आपने हाथ में पुष्प और अक्षत रखे हैं उसे आप जल में छोड़ सकते हैं। अब आपने जो भी पत्ते या दोने तैयार किए हैं पहले उसकी थोड़ी पूजा कर लें, उसमें तिलक लगा लें, उस पे अक्षत छिड़क लें और फिर उसमें दीपक जला लीजिए और दीपक को जो परात में जल है उसमें छोड़ दीजिए। और फिर जिस तरह से पानी को थोड़ा सा हिला करके हम अपने दीपों को तैराते हैं वैसे ही आपको यहाँ भी दीपों को तैराना है। इस तरह से बड़ी ही आसान विधि से आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब चाहें तो एक एक दिया गंगा जी में इस तरह से जला सकते हैं, नहीं तो कोई एक सदस्य भी सभी के नाम का दिया जला सकता है। दीपदान करने के बाद आप सभी दीपकों को प्रणाम करें, गंगा मैया को प्रणाम करें और जब ये दीपक शांत हो जाए उसके बाद आपके पास जो जल है उसे किसी गमले में, क्यारी में या पौधों में डाल सकते हैं। बाकी जो भी दोने हैं वो बाती सहित उसका आपको विसर्जन करना होता है। पुष्प, अक्षत इन सभी का आपको विसर्जन करना होता है। जो भी दक्षिणा की चीज़ें हैं, पुष्प हैं, मिठाई हैं, वो आप घर में किसी को भी दे सकते हैं या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भी ये सब दिया जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से धन संपदा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन स्नान दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से हो रहा है, जो 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 तक रहेगा। वहीं पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का समय 15 नवंबर 2024 को शाम 6:51 होगा। उदया तिथि पड़ने के कारण 15 नवंबर 2024 को ही गंगा स्नान किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का शुभ मुहूर्त 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक है। वहीं सत्यनारायण पूजा का समय सुबह 6:44 से 10:45 तक रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना ज्यादा होकर हमें वापस मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के बारे में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।